पवित्र संदूक की बधुआई और लौटाया जाना 4 और शमूएल का वचन सारे इसराइल के पास पहुंचा। और इजरायली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने तो एबेनेजर के आसपास छावनी डाली और पलिश्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब पलिश्तियों ने इसराइल के विरुद्ध पाँति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। 3 जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इसराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ, हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए हैं कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। 4 तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगवा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहोस भी वहां थे। 5 जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। 6 इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों बी की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। 7 तब पलिश्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। 8 हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थीं। 9 हे पलिश्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा न हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। 10 तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हारकर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए। 11 और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहोस भी मारे गए। एली की मृत्यु 12 तब उसी दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो पहुंचा। 13 वह सी जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जोह रहा था। और जैसे ही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वह समाचार दिया वैसे ही सारा नगर चिल्ला उठा। 14 चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। 15 एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थीं और उसे कुछ सूझता न था। 16 उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना से आज ही भागकर आया हूँ। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? 17 उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इजरायली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पीनहोस भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। 18 जैसे ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया वैसे ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इसराइलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। इकाबोद 19 उसकी बहू पीनहोस की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। और जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 20 उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थीं उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया। 21 और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इसराइल में से महिमा उठ गई। 22 फिर उसने कहा, इसराइल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। पलिश्ती और वाचा का संदूक। 5 पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर इशडोद में पहुंचा दिया।
फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया है। 3 दूसरे दिन इश्राएलियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। 4 फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवरी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। 5 इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अश्दोद में दागोन की डेवरी पर पांव नहीं रखते। 6 तब यहोवा का हाथ इश्राएलियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नाश करने लगा और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकालीं। 7 ये हाल देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। 8 तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इस्राएल के देवता के संदूक से क्या करें भी? वे बोले, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। 9 जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगीं। 10 तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा और जैसे ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा वैसे ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डालें। 11 तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इस्राएल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था। 12 और जो मनुष्य न मरे वे भी गिल्टियों के मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।